लेकिन लोगों की बहुत बहुत डिमांड थी कि सोनू सर आप इतने सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करते हैं, इतनी सारी कंपनीज को ट्रेन करते हैं, कभी मौका दीजिए कि हम भी कभी आपके साथ लाइव मुलाकात कर सकें। मेरी टीम को न जाने कितने सारे मेल, कितने सारे व्हाट्सएप, कितने सारे मैसेजेस पिछले कोई साल 1.5 साल से आ रहे थे कि सर आपने अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट किया था, तो क्यों ना डायरेक्ट सेल के ऊपर एक सेशन हो जाए। समय थोड़ा सा इस तरह था नहीं कि मैं आपके साथ लाइव आ सकूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं पिछले कुछ समय के अंदर, लेकिन आखिर आज वो दिन आ गया। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों को कि आप आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मेरी 2-3 छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूं। सबसे पहले कोशिश ये करिए कि आप जहां पर भी हैं, अपने घर में या कहीं पर भी, एक सेपरेट जगह बैठ जाइए जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, सो दैट हम लोग जो 2 घंटा आप और मैं आज बात करने वाले हैं इस महाकुंभ की, उसका एक एक मिनट आप वसूल कर सकें। बात पैसे की नहीं है, बात है उस टाइम की जो मैं और आप और हजारों लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तभी वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन सभी के सपने पूरे हों, उन सब की जिंदगी में खुशहाली आए, उन सब की जिंदगी में वही सफलता आए जो भगवान ने मुझे इस इंडस्ट्री से कभी दी थी। और मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको आज बताना चाहूंगा कि कैसे इस बिजनेस में कामयाब हुआ जाता है। 3-4 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। सबसे पहली कि आप जहां पर भी हैं अपने घर में एक कोना ले लें, अपने रूम में बैठ जाएं या कहीं पर भी आप हैं, एक रूम में एकांत स्थान पे अगर अपने क्या कहते हैं एयर माइक लगा सकें कान के अंदर आराम से, तो ताकि तसल्ली से आपको मेरी की सारी बातें सुनाई दे दें। दूसरी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन करके जरूर बैठें। मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं हर किसी को देख पा रहा हूं। मेरे सामने कोई 3-4 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, वहां पर हजारों लोगों की भीड़ है। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ऐसे वेव ऑफ कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। मैं भी आपको ऐसे हाथ हिला देता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। कभी मौका लगा तो आपसे लाइव भी मुलाकात करूंगा हजारों लोगों से, लेकिन आज हम ऑनलाइन ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आएंगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है आने जाने में, तो सस्ते में आज जुगाड़ करते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए। और तीसरी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर पॉसिबल हो तो डायरी और पेन लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि मैं जो भी अगले 2 घंटे में बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे 24-25 साल के एक्सपीरियंस का कुछ करक दे सकता हूं, क्योंकि 2 घंटे में आप भी समझते हैं कि इतना बड़ा समुंदर है डायरेक्ट सेलिंग का। उस इतने बड़े समुंदर को 2 घंटे में बांधना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं फिर कोशिश जरूर करूंगा कि 2 घंटे में आपको स्वाद चखा दूं, क्योंकि समुद्र को तो कहीं से भी चखो, स्वाद तो खारा का खारा ही होता है। कहीं से भी चखो तो मालूम चल जाता है पूरे समुद्र को चख लिया है। तो इस 2 घंटे में मैं आपको पूरे समुद्र का स्वाद तो चखा ही दूंगा। आराम से बैठिए। और मेरी सबसे आखिरी में रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में आपके लिए एक बहुत शानदार सरप्राइज है मेरी तरफ से। आपके पेशेंस का भी टेस्ट हो जाएगा कि आप में पेशेंस है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप आखिरी तक टिकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आना और जाना लगा रहता है। लोग आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, कुछ देर रहते हैं और घूम घाम के फोटो खींच के सेल्फी लेके रील बना के चले जाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आपका है कि आप आखिरी तक रुकें। जब तक मैं आपको फाइनल गुड बाय जय हिंद ना कर दूं, तब तक आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहें। आपको तो आराम से बैठ के देख रहे हैं, मुझे 2 घंटा खड़ा होके आपसे बात करनी है, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है। ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होगा ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की सफलता का जो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडियंस के ऊपर होता है। कि ऑडियंस अच्छी हो तो प्रोग्राम अच्छा होता है। स्पीकर की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम होती है, ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आराम से मेरी सब बातों को मान के बैठ गए होंगे और इस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके होंगे। मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं करीब 4142, करीब 4000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। माय गॉड! तो ये तालियां आपके लिए होनी चाहिए और आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि आप हिंदुस्तान के शायद डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े महाकुंभ में अभी डुबकी लगाने वाले हैं, जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं आप सबका
मैं दिल से हाथ जोड़ के स्वागत करना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर मुझसे मिलने आए। आपने मुझे आज से पहले किसी न किसी वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, इंस्टाग्राम में रील में देखा होगा। कहीं ना कहीं आपका और मेरा मुलाकात जरूर हुआ होगा। तो आपका और मेरा एक रिश्ता तो है, आपका और मेरा एक पारिवारिक संबंध भी है। हो सकता है मेरी किसी वीडियो ने आपको कुछ फायदा भी पहुंचाया हो सकता है मेरी वीडियो से कभी आप मोटिवेट भी हुए हों, हो सकता है मेरी वीडियो में ने कभी ना कभी आपको बुरे वक्त से निकलने में भी मदद करी हो। अगर ऐसा है तो मैं बहुत बहुत अपने आप को लकी समझता हूं कि मैं जाने अनजाने आपके किसी काम आ सका। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज के इस महाकुंभ में आपको डायरेक्ट सेलिंग की वो बातों को आज सुनने को मिलेगा जो मैंने 25 साल में सीखी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में बताऊं कि मेरी यात्रा इस इंडस्ट्री में करीब 25 बरस पुरानी है और मुझे डेट भी याद है। मैंने आपकी स्क्रीन पर आपके लिए लिखा है सो दैट मैं आपको अपनी यात्रा में पहले कुछ 5-10 मिनट शामिल कर सकूं और आपको एहसास करा सकूं कि आज जो आपको इस सोशल मीडिया पे सोनू शर्मा सर नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे आपको आज जो कॉर्पोरेट ट्रेनर नजर आते हैं, जो आज 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेंड करने वाला व्यक्ति नजर आता है, आप ही की तरह था 25 साल पहले। मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया दोस्तों 5 फरवरी 2001 को और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया होगा कभी। हो सकता है अब तो इंटरनेट का जमाना है, हो सकता है किसी ने आपको ऑनलाइन इनवाइट किया हो सकता है आपने ये बिजनेस होम मीटिंग में कहीं देखा हो, किसी ने घर में आपको इनवाइट किया हो या किसी बिजनेस सेमिनार में आप गए हो 200-500 की भीड़ के अंदर। मुझे भी आज से कोई 25 साल पहले मुझे दिन याद है 5 फरवरी 2001 का कि जब मुझे किसी ने इनवाइट किया। एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग 5 फरवरी का है, लेकिन मैंने प्लान जो पहली बार देखा था वो 4 फरवरी को देखा था, यानी एक दिन पहले। मेरा एक दोस्त मुझे अपनी बाइक पे बिठाकर मेरे घर से कोई 4-5 किलोमीटर दूर ले गया था प्रेजेंटेशन दिखाने। वो मेरी जिंदगी का पहला डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लान था। तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज भी अपने तहे दिल से मैं उसका धन्यवाद देता हूं। उसका नाम मिस्टर पॉल था और वो आज भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरी जिंदगी के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस प्लान दिखाया था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उस लड़के का, उस दोस्त का जो मुझे लेके गया, उसका नाम गोल्डी था। मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग से मेरा आमना सामना कराया। तो 4 फरवरी को मैंने देखा, 5 फरवरी को उसने मेरा फॉलो किया और मेरी ज्वाइनिंग करा दी। तो 8,400 रुपए की उस कंपनी में ज्वाइनिंग थी जिसमें सबसे पहले मैं आया। तो पहला कुछ साल तो बड़े खट्टे पक्के कच्चे पक्के रहे, ज्यादा समझ तो थी नहीं, अपने को बच्चे थे। धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई और आज 25 साल हो गए। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अपनी 25 साल पुरानी एक तस्वीर साझा करना चाहता हूं सबसे पहले, सो दैट जितने भी 4,000 से ऊपर लोग मुझे देख रहे हैं वो कम से कम इस बात को समझें कि मैं कोई जादू करके यहाँ तक नहीं आया और कोई सब कुछ बना बनाया पका पकाई चीज मुझे नहीं मिली। मैं भी आप ही की तरह था, छोटा सा मासूम सा दिखता था, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी तब तो। लेकिन आज जब पुरानी तस्वीर देखता हूं तो एक थोड़ा सा मुझे अफसोस जरूर होता है कि पहले बाल बड़े मेरे घने थे, लेकिन अभी थोड़े से बाल उड़ गए हैं। कोविड के बाद थोड़ा गंजा टाइप हो गया हूं, लेकिन पहले बहुत घने मेरे बाल थे। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार 25 साल पहले मैं भी आप ही की तरह माइक पकड़ के स्टेज पर जाता था। कुछ आता तो था नहीं, जितना समझ में आता था लोगों से बात करते थे। तो ये 2 तस्वीरें दिखाने के पीछे मेरा एक मंशा है और मंशा ये है कि अगर मैं वहां से यहाँ आ सकता हूं तो आप भी जहां पर हैं, जिस भी पोजीशन पर है वहां से यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर यस। अगर आपको भी अपने ऊपर भरोसा है और आपको भी लगता है कि हम भी जिंदगी में कभी बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए, ताकि मुझे एहसास हो सके कि आप सब लोग भी मेरी ही तरह डेडिकेटेड हैं और कभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। मैं देख रहा हूं हजारों लोगों के यस 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 खट 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 आते जा रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी शुरुआत आज से 25 साल पुरानी और मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि है फर्स्ट सेकंड हैंड कार। यानी कार तो मैंने लिया लेकिन वो सेकंड हैंड कार था। लेकिन मुझे याद है, आपको थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ साइड में ताकि आप गाड़ी देख सकें। गाड़ी का नंबर 2812 था, आगे का तो मुझे भूल गया। ये सेंट्रो थी हुंडई की,
जो कोई 2,40,000 रुपए की मैंने ली थी 2001 के अंदर ही, 25 साल पहले। मेरे जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की उसी साल में मैंने ये कारनामा कर दिया था। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, मैं स्कूटर पर चलने वाला लड़का था, कि मैं कभी कार ले पाऊंगा। आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ? इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, इन सब चीजों के माध्यम से, कि आपको ये एहसास हो सके कि मैं अभी आपकी तरह हूँ और आप ही की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्ट्रगल करी, मेहनत करी, दौड़ धूप करी और करते 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 यहाँ पर पहुंच गया। इस 25 साल में बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरे दौर में और आपके दौर में बहुत फर्क है। मेरे दौर में सोशल मीडिया नहीं था, मेरे दौर में मोबाइल फोन वैसे नहीं थे, मेरे दौर में फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कुछ खास सिखाने वाले मेंटोर नहीं थे, नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस को बिल्ड करने की। बावजूद इसके मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। क्या फर्क हुआ है 25 सालों में, पहले तो वो दिखा दूं कि 25 साल पहले एक छोटा सा लड़का जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े सपने लेकर आया था, और मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्ज था। 3 लाख रुपए का कर्ज आज से कोई 25 साल पहले बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे दोस्त। कर्ज तो कभी भी अच्छा नहीं होता, अगर आज भी किसी के ऊपर है तो अच्छा नहीं है। तो मेरे पास तो 25 साल पहले 3 लाख का कर्ज था। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, पढ़ाई लिखाई कोई ऐसी तुर्रम खां तो थी नहीं, तो स्ट्रगल थी जिंदगी में, बेनतहा स्ट्रगल थी। सड़क पे धूल मिट्टी में भागते थे, स्कूटर चलाते थे, प्रेजेंटेशन दिखाते थे, फॉलो अप करते थे, कोई जुड़ता था, मैक्सिमम लोग नहीं जुड़ते थे। लोगों ने हमारे को जूता मार के घर से भगाया है, हम पे कुत्ते छोड़े गए हैं। मुझे ये भी याद है एक बार कि किसी का फॉलो अप करने गया मैं, उस इंसान ने कुत्ता छोड़ दिया हमारे ऊपर। हमें बड़ी तकलीफ हुई भाई कि ऐसा भी हमारे साथ अत्याचार हुआ। लेकिन वो चीजें हमें याद रही और हमको ये था कि एक दिन इनको हम कामयाब होकर दिखाएंगे। और आज 25 साल गुजर गए। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अपनी जिंदगी के कुछ पल साझा करना चाहता हूं कि आज उस 25 साल में क्या क्या हो गया और कहां कहानी पहुंच गई और मैं किस लेवल पे पहुंचा पिछले 25 सालों के अंदर। ये आपके साथ डिस्कस करना, साझा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब मेरे अपने भाई हैं, अपने दोस्त हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये बात अच्छे से पता है। तो ये डिस्कस करने के पीछे एक ही मोटिव है, ताकि मैं आपको रिलेट करा सकूं अपने साथ। आज करीब 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी के साथ मैं काम करता हूं। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की जब मैं शुरुआत कर रहा था कि कोई मेरे साथ ज्वाइन भी करेगा कि नहीं। पहले तो सोचते थे कि यार 2-4 लोग जुड़ जाएं यही बहुत है। शुरू में लोग बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन की, क्या सपना है? तो मैंने कहा पहला सपना तो यह है कि जो मैंने पैसे लगाए हैं मेरे वही पैसे वापस आ जाएं यही सपना और कोई करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, ऐसा कोई सपना नहीं है। मेरे जो लगे हैं ना 8,400, मैं वो वापस निकाल लूं, बस मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समय बीता, आज 200 से ज्यादा कंपनी के साथ मैं काम कर चुका हूं। मैं टाटा के लिए काम कर चुका हूं, बजाज के लिए मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने LIC के लिए वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने भारतीय एक्सा के लिए मलेशिया जाके प्रोग्राम किया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, डी डेकॉर के मैंने प्रोग्राम किए, लीवर के मैंने प्रोग्राम किए, अदानी साहब के लिए, CNBC, मारुति सुजुकी और मैनकाइंड फार्मा, आकाश बाइजूस, मारुति सुजुकी। आज एक महीने में कोई 10 से 12 बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए और ठीक ऐसा पैसा लेता हूं। वो दिन याद आता है कि जब लोग भगाते थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये दिखाने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपको एहसास करा सकूं कि आप और मैं एक ही हैं। अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकें। अगले महीने मेरी किताब लॉन्च हो रही है 24 लॉज ऑफ सक्सेस, जुलाई 2025 को, जो कि मेरी दूसरी किताब होगी। मैं लॉन्च कर रहा हूं इसको, बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च होगी और मेरा टारगेट है कि हम इसकी कोई 20 लाख कॉपी पहले महीने के अंदर सेल करें, 20 लाख कॉपीज इन जस्ट 1 मंथ। तो कभी जब लॉन्च होगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, आप जरूर पढ़िए। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का कुल जमा जोड़ है इसके अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी नियति यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य में जन्म लिया है, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि मृत्यु के समय हम एक समान ना हो। हम एक जैसा ही पैदा होते हैं, हमारी नियति है, उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है। हम एक जैसे ही पैदा होंगे, लेकिन मरते वक्त हम एक जैसे नहीं होने चाहिए। हम सफल होने चाहिए, हम बहुत पैसे वाले होने चाहिए, हम अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाएं, ऐसा काम हमको करना चाहिए। भले ही आपका और मेरा जन्म मिडिल क्लास फैमिली में नहीं हुआ था, लेकिन हम अपनी क्लास बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। और मैं आपको आज सिखाऊंगा, मैं आपको कोच करूंगा कि कैसे अपनी क्लास को बदला जाता है। भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ बाप के यहाँ हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। आज हम क्या हैं और आज हम कहां पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आगे हम क्या कर सकते हैं और आगे हम कहां जा सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ अपनी सफलता की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मी करके चैट बॉक्स में एक बार लिखिए मी, कि मैं और आप साथ हैं इस यात्रा में, और आप और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलते हैं और अपनी गरीबी के दिन को पीछे छोड़ के अमीरी का रास्ता अपनाते हैं। और जैसे मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा कि मैं आपको भी अपने साथ साथ संगे संगे आगे ले जा सकूं। और जैसे मैं आज आपको 4000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, आज आप भी आज के कुछ सालों के बाद इसी तरह के प्रोग्राम करें, 5-5 हजार, 7-7 हजार, 10-10 हजार लोगों को ट्रेनिंग दें। हमारे साथ दुर्भाग्य था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आपके साथ सौभाग्य है कि आपके पास टेक्नोलॉजी का तोहफा है कि आप घर बैठकर 5000 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ की, जो कि अपने आप का पूरे हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा इवेंट हो रहा है जहां 4000 से ज्यादा लोग एक साथ शिरकत कर रहे हैं अपने घर में बैठ के। मजा आएगा आपको इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उड़ने का समय अब आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहली शर्त क्या है। इस बिजनेस में कामयाब होने की पहली शर्त है मेरे दोस्त, बिलीव योरसेल्फ। जी हां, बिलीव योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि आप जाने अनजाने ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जहां पर टांग खिंचाई होगी ही होगी। आप जाने अनजाने ऐसे बिजनेस का हिस्सा बन गए हैं जिसकी नेगेटिविटी बाजार में बहुत है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हर तीसरा चौथा आदमी डायरेक्ट सेलिंग को गाली ही बक रहा है। आप ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जहां पर हर रोज लोग आपकी टांग खींचेंगे। हर दूसरा आदमी आपको बोलेगा कि इस काम को छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है, ये तुझसे होगा नहीं, ये कौन सा काम कर लिया तूने। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी होता था। जब मैं नया नया इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समझाया कि शर्मा जी का लड़का ये कौन सा काम कर रहा है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तुम हम जोड़ोगे फिर हम तुम्हें जोड़ेंगे, फिर वो उनको जोड़ेंगे, ये कौन सा काम होता है, ऐसे थोड़ी ना पैसे आते हैं, बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसी ऐसी न जाने तमाम कितनी बातें मैंने अपने कानों में सुनी कि तुझसे होगा नहीं, ये तेरे बस का नहीं है। तो मैं आपको भी एक बात बता देना चाहता हूं, सबसे पहली शर्त इस बिजनेस में कामयाब होने की है, बिलीव योरसेल्फ। सारा का सारा खेल विश्वास का है मेरे दोस्त, सारा का सारा खेल विश्वास का है। साउथ की बसों में टिकट फाड़ने वाला एक लड़का, जो सिर्फ टिकट फाड़ता था, कंडक्टर था, जिस दिन उसको विश्वास हो गया अपने ऊपर कि मैं ये करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, फिर एक कंडक्टर रजनीकांत बन जाता है। विश्वास की ताकत देखिए मेरे दोस्त। एक कंडक्टर जो साउथ की बसेस में टिकट फाड़ता था, जिस दिन खुद पर विश्वास करता है, रजनीकांत बन जाता है। मैं बता दूं आपको, तमिलनाडु के गांव में 8 साल का वो लड़का घर घर जाके अखबार बांटता है। अखबार बांटने वाला 8 साल के लड़के को जब खुद पर विश्वास होता है तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे जैसा लड़का 3 लाख के कर्ज से जब इस बिजनेस को शुरू करता है और खुद पर विश्वास करता है, तो आज आपके सामने खड़ा है, 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेनिंग दे चुका है, 2 करोड़ की मर्सिडीज एस क्लास पिछले 5 साल से चला रहा है और पिछले 13 साल से मर्सिडीज की सवारी कर रहा है। सारा का सारा खेल एक ही चीज का है, खुद पर विश्वास। क्योंकि दुनिया आप पर विश्वास करने वाली बिल्कुल नहीं है। आपके अपने ही लोग आपकी चड्डी में बम लगाएंगे, मैं आपको बता दूं। आपके ही अपने लोग आपकी टांग, अच्छा आपको तो ये बात पता ही होगी ना कि लोग चड्डी में बम लगा रहे हैं। पता है तो बोलो हाँ। आपकी टांग खिंचाई हो रही है तो चैट बॉक्स में लिखो यस, अभी लिखो, अभी तुरंत। इस मीटिंग को 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। अगर आपके आजू बाजू के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आज ही आपकी चड्डी में किसी ने बम लगाया तो अभी लिखो यस, अभी लिखो, अभी तुरंत। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त कि ये सफर आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसी रास्ते से निकल निकल के मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मेरे हाथ छिले हुए हैं, मेरे घुटने छिले हुए हैं, मेरे चेहरे पे बहुत थप्पड़ के निशान आज भी हैं। क्योंकि मैं जानता हूं आपका दुख कि लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे। हो सकता है आज ही आप मैंने किसी को प्लान दिखाया और उसी ने आपको दबा के सूता हो और आपका मन कर रहा हो कि साला छोड़ दो इस काम को, ये कौन सा काम है करने का है। आपका अपलाइन आपको कॉल कर रहा हो कि भाई क्या हुआ, और आप अपने अपलाइन का फोन ना उठा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो पहली शर्त है इस बिजनेस में कामयाब होने की, बिलीव योरसेल्फ एंड यूज योर स्किल्स टू बिकम सक्सेसफुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना सफल होने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने हर किसी को एक छुपा हुआ स्किल दिया है।
आपको उसको पहचानना है। एक छुपी हुई स्किल आपके अंदर होगी ही होगी। या तो आप बात अच्छी करते होंगे, या आप लोगों से संबंध अच्छे बना सकते होंगे, या आपका स्टाइल बहुत अच्छा होगा, या आपके अंदर मेहनत करने की ताकत बहुत अच्छी होगी, या तो आप जुझारू बहुत होंगे। कोई ना कोई एक स्किल आपके अंदर होगी। उस स्किल को बाहर निकालिए। मुझे ईश्वर ने स्किल दी थी कि मैं बोलता था, तो मैंने उसी का फायदा उठाया कि जब बोलता ही हूं तो प्लान ही क्यों ना दिखाऊं, 3 को क्यों 30 को क्यों ना दिखाऊं, किसी को तो समझ में आएगी मेरी बात। क्योंकि मुझे लोग बोलते थे जुड़ेगा नहीं कोई तेरे साथ, तो मैंने बोला था मैं भी तो जुड़ा हूं, मुझे भी तो किसी की बात समझ में आई है। अगर मुझे किसी की बात समझ में आ सकती है तो इस प्लेनेट पर बहुत लोग ऐसे होंगे मेरी ही तरह, जिनको मेरी बात भी कभी ना कभी समझ में आएगी। मेरा एक ही काम था, मैं लोगों के पास जाता था, उनको प्लान दिखाता था। आपको भी एक ही बात बोल रहा हूं, अपने स्किल का इस्तेमाल करिए। डोंट डाउट योरसेल्फ। अपने ऊपर डाउट कभी मत करना। देखो मेरे दोस्त, हम हाथ में धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा होगा, पेड़ पे धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लाल पीली नीली अंगूठियां बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा होगा, गले में तावीज बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा होगा। बाहरी चीजों पे जब विश्वास हो सकता है, खुद पर विश्वास क्यों नहीं करते कि कुछ अच्छा होगा। खुद पर विश्वास करने से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आज चैट बॉक्स में लिख दो है HAI लिख दो मेरे दोस्त, कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि सोनू सर हमको खुद पर विश्वास है और आप हमारे साथ हैं तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ कर रहा हूं, आज तक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है जिंदगी में। बहुत सारे सालों से लोग सोचते थे कि सोनू सर क्यों नहीं कर रहे, सोनू सर क्यों नहीं कर रहे, सोनू सर क्यों नहीं कर रहे। हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग सिखा रहा है, लेकिन जिसको सिखाना चाहिए वही नहीं सिखा रहा। तो आज मैं आपको निराश नहीं करने वाला, आपका हाथ पकड़ने वाला हूं। अगले 2, 3, 5 साल आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं। और ये वादा करता हूं आपसे आज कि आपको कामयाब बनाकर ही दम लूंगा। अकेला अकेला कामयाब होने का मजा नहीं आता, मजा तब आता है जब सब मिलकर कामयाब होते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले तो मैं आपको 3 गारंटी देना चाहता हूं। 3 गारंटी इस बिजनेस में जब आप आए हैं। सबसे पहली गारंटी, आप पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे वो दूसरी बात है, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे वो दूसरी बात है, आप और मैं कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 3 चीजों की 100% गारंटी दूंगा कि ये होगा ही होगा आपके साथ। पहली गारंटी, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आपको तकलीफ जरूर होगी। यू विल गेट पेन। आंख में से आंसू निकल रहा है, यू विल गेट पेन। आपको तकलीफ होगी ही होगी, हो रही होगी, हर कदम हो रही होगी, हर पल हो रही होगी। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा मेरे दोस्त जिसमें आपको तकलीफ ना हो। तो इस बात को अच्छे से मान लेना, समझ लेना, दिल में उतार लेना और कहना कि जब भी तकलीफ हो तो सोचना कि सोनू सर ने कहा था कि तकलीफ होगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, है गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वो आदमी चलेगा ही क्या, गिरेगा ही क्या जो घुटनों के बल चलता है। तकलीफ होगी। दूसरी बात, देयर विल बी अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं पता कि कब टीम का कोई आदमी छोड़ के चला जाएगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कब क्या कैसे हो जाएगा। देयर विल बी अनसर्टेनिटी, कल का किसी को कुछ नहीं पता। कल को अगर टीम नाराज हो जाए, कोई डाउनलाइन नाराज हो जाए, कोई अपलाइन नाराज हो जाए, कोई टीम का व्यक्ति छोड़ के कहीं चला जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समझा रहा हूं। ये मत सोचना कि सब अच्छा ही होगा। पिछले 25 सालों में ऐसे न जाने कितने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर खड़ा हूं, छाती चौड़ी करके, अंगद की तरह पैर जमा के, क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई है कि हर दिन ना होते एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वर्क टिल एंड, आपको आखिरी तक काम करना होगा। जो भी अपलाइन आपको ये बोलकर इस बिजनेस में जोड़ के लाया है कि कुछ मत कर, 1 साल काम कर ले, जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा, झूठ बोल रहा है। जो व्यक्ति आपको ये बोलकर जोड़कर लाया है कि 3 साल के बाद बिना मेहनत किए पैसे आएंगे, झूठ बोल रहा है। जो कंपनी आपको ये बोलती है कि एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर बैठ के खाओगे, झूठ बोलती है। आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। हाँ, काम करने का तरीका बदल जाता है, काम करने का पैटर्न बदल जाता है। जो काम मैं 25 साल पहले करता था, मैं आज वो काम नहीं करता हूं, लेकिन काम तो आज भी कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आराम से रिलैक्स पहाड़ में बैठेंगे और पैसा बरस रहा होगा। नहीं,
काम करना पड़ेगा। मिस्टर बच्चन 80 साल की उम्र में भी काम आज भी कर रहे हैं। तो 3 चीजें फिक्स हैं। आपको दर्द होगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। कल कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहिए। तीसरा, आपको काम हमेशा करना पड़ेगा। ये 3 चीजें घोट लीजिए। आज अपना टैटू बना लीजिए कि सोनू सर ने कहा था ये 3 चीजें करनी ही पड़ेंगी। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, आपकी 90% मुसीबत सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गई हो तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दो कि सोनू सर बात तो समझ में आ गई। दर्द तो होगा, झेल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी तक काम करेंगे, लड़ेंगे और अपने शहर के, अपने देश के एक बड़े आदमी बनेंगे जिसमें लोग हमको सुनेंगे। यस लिखो। और चैट बॉक्स में लाइन देख रहा हूं, बाढ़ दे और लोग देख रहा हूं तो ये करीब 5 ओ बाप रे बाप, मुझे लग रहा है कि ये तो है डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ का भी महाकुंभ हो गया है ये। टू गुड। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आगे चले, मैं आपको 15 प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूंगा। वो 15 प्रॉब्लम जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को इस बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस में आती हैं। और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे जब मैं एक एक प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूंगा। Now let's discuss 15 problems while building this beautiful business. सबसे पहली प्रॉब्लम आपको की आ रही है that the market is full of negative people. The market is full of negative people, lot of negativity on social media as well. मेरा ये प्रोग्राम करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि मैं इस पूरे हिंदुस्तान को चीख कर बताना चाहता हूं, जो लोग इस बिजनेस की नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग इस बिजनेस के बारे में गलत वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, गलत तरह के मीम चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हूं और सुपर सक्सेसफुल हूं। जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हुआ जाता, तो उनको मेरा चेहरा दिखा सकते हैं आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये सफल नहीं हुआ जाता तो इसको क्या बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग से उठा के आज 200 कंपनियां अपने कंधे पर लेकर घूम रही हैं, मुंह मांगा पैसा दे रही हैं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रहा हूं उनके इवेंट करने के लिए। क्या मलेशिया, क्या वियतनाम, क्या थाईलैंड और क्या दुबई, कौन सी कंट्री है जहां ट्रेवल नहीं करता और उन कंपनियों को ट्रेन नहीं करता। इस प्रोग्राम को करने का सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिला सकूं कि डायरेक्ट सेलिंग से पाक साफ बिजनेस पूरी दुनिया में दूसरा है ही नहीं। तो आप अपनी पीठ थपथपाइए, अपने अपलाइन को शुक्रिया अदा करिए कि उसने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया है। मार्केट में फुल ऑफ नेगेटिविटी है, मैं जानता हूं, परेशान मत होना। बहुत सारी कंपनियां क्योंकि ऐसी हैं जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई हैरानी भी नहीं होती और मैं अफसोस करूंगा कि बहुत कंपनियां ऐसी आई हैं जिन्होंने इनोसेंट लोगों के पैसे लूटे हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर। लेकिन मेरे दोस्त, अच्छे और बुरे हर जगह ही होते हैं। बहुत सारे स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ाना बंद कर देते हैं, हम अच्छे स्कूल का चयन करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहां पर आप इलाज कराने जाएं तो आपका मरीज खराब हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलाज कराना बंद कर देते हैं, हम अच्छे हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट करते हैं। मेरे दोस्त, इसी तरह बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं जो अच्छी ना होती हूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इस इंडस्ट्री से ही पीछे हो जाएं। हम क्या करें, हम अच्छी कंपनी का चयन करें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानता हूं कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन, क्योंकि आप जो चीज समझते हैं आपका टीम लीडर समझता नहीं, आपकी टीम समझती नहीं, सिस्टम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप समझते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, नीचे वालों को समझाने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। जो बात आप समझते हैं नीचे वाला समझ ही नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पब्लिक स्पीकर होना। जी हाँ, कोई भी बिजनेस में आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती ना, चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पब्लिक स्पीकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कहानी है मेरे दोस्त की मौत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है ना, तो वो है स्टेज पर बोलना। सबसे बड़ा खतरा लोगों को लगता है मौत, और दूसरा खतरा है कि लोगों के सामने मत बिठाना भाई हमको, हमें लोगों के सामने बैठते ही पैर कांपते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग। आप चिंता मत करिए, मैं सिखाने वाला हूं आपको। जी हाँ, आपने ठीक सोचा, मैं भी आप ही की तरह था। 25 साल पहले मेरे भी पैर कांपते थे, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। आज कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 लोग, 50,000 लोगों के सामने बात करता हूं, 2-2 दिन के प्रोग्राम करता हूं। मैं सिखाऊंगा आपको। अगर मैं आपको सिखाऊं पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर खड़े होकर बात करना, हजारों लोगों के सामने बात करना, तो कितने लोग सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए।
ME, अगर मैं खुद आपको सिखाऊं कि स्टेज पर बात कैसे होती है, दहाड़ा कैसे जाता है शेर की तरफ, आंखों में आंखें डाल के बात कैसे की जाती है, सेल कैसे मैच्योर की जाती है, तो कितने लोग सीखना चाहते हैं मुझसे। अरे मुझे मालूम है भाई, आपको प्यार इतना जबरदस्त है कि हजारों लोगों की बाढ़ आ रही है सीखने के लिए और समझने के लिए मुझसे। मेरे दोस्त, मैं बहुत इस प्यार का तो मैं क्या ही कर सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लीडर्स आर नॉट टेक सेवी। टेक सेवी का मतलब बहुत सारे लोग 3-3 साल, 5-5 साल, 7-7 साल से जो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उनको टेक की समझ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि इस तरह के जूम सेशंस कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 5,000 10,000 लोगों को कैसे बुलाया जाता है। उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। उनको नहीं पता इंस्टाग्राम पे क्या होता है। उनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ कम है। तो मैं आज इस प्रोग्राम के साथ आपको बताऊंगा कि टेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, बस थोड़ा सा संयम रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता कि MLM में मंथली टारगेट कैसे सेट होते हैं। लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, मैं जानता हूं। असली टारगेट सेटिंग कैसे होती है वो मैं सिखाऊंगा आपको, कि असली टारगेट को सेट कैसे किया जाता है और उनको अचीव कैसे किया जाता है और आसमान की तरफ छलांग कैसे लगाई जाती है। और इस बिजनेस की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को सेलिंग नहीं आती। दे डोंट नो हाउ टू सेल। एवरीवन इज डूइंग हिट एंड ट्रायल मेथड। सिर्फ हिट एंड ट्रायल चल रहा है कि चला चला, नहीं चला नहीं चला। कोई एक्चुअल सेल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं दे रहा। अगर आपको एक्चुअल सेल्स सीखनी है, जब मैं सेल्स की वर्कशॉप करता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि वो सेल्स की वर्कशॉप 2-2 दिन चलती है, यानी 8 घंटा जमा 8 घंटा 16 घंटे का प्रोग्राम, 16 आवर, जहां सेल्स सिखाई जाती है कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। एक एक बारीक चीज कि कस्टमर से बात कैसे करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, क्या जवाब देने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, आपको पेन से लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, क्या तो बिल्कुल नहीं बोलना है, फॉलो किस तरीके से किया जाता है, पिच कैसी होती है, सेल्स में क्या पिच यूज की जाती है, इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है। सेल बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्त, लेकिन चिंता मत करिए, आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सब सिखाऊंगा आपको। लीडर्स डोंट नो हाउ टू स्केल देयर बिजनेस आउट ऑफ देयर होम टाउन। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में। अपने शहर में तो बिजनेस बिल्ड हो जाता है, अपने शहर से बाहर जब जाते हैं, ओ हो, सारा तेल निकल जाता है भाई। अपने शहर से बाहर बिजनेस करना तेल निकल जाता है। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा खर्च होता है। बाहर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पैसा खर्च होता है, फ्लाइट से जाते हैं, पैसा खर्च होता है, होटल करते हैं तो पैसा खर्च होता है, ज्वाइनिंग आए ना आए कुछ नहीं पता, लोग जुड़े ना जुड़े कोई आइडिया नहीं है, जुड़ जाए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नो आइडिया। तो पहले ही आदमी के दिमाग में लगता है कि बाहर जाऊंगा 5-7 हजार रुपए लग जाएंगे, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, चलो ऐसा करता हूं अपने शहर में ही बिल्ड कर लेता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ अपने शहर में ही बिजनेस बिल्ड करते रह गए तो आपका बिजनेस कभी एक्सपेंड नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि शहर से बाहर बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कहीं गए, बिना एक पैसा खर्च किए। चिंता मत करिए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक चीज खोल के दिखाता। मेरे दोस्त, एक बात को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर कामयाब होना है तो प्रोडक्ट मत बेचना, इमोशंस बेचना। इस दुनिया में प्रोडक्ट कभी नहीं बिकते, इमोशंस बिकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, आज तो थोड़ा सा कम बताऊंगा, लेकिन फिर कभी मौका लगा, क्योंकि मैंने कहा था ना आखिरी तक वेट करिएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं। हाँ, तो सिखाऊंगा। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इस बिजनेस में किसी के ना कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अपलाइन और जो डाउनलाइन है, आहा, ये दो भाइयों की जोड़ी है यार। हाँ, ये पिता पुत्र की जोड़ी भी हो सकती है, ये मियां बीवी भी हो सकते हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के कामयाब होने में। मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि जिन अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते वो कभी ग्रो नहीं करते। आप अपनी कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप हैं, उठ के देख लीजिए, अगर किसी डाउनलाइन का अपलाइन से रिलेशनशिप खराब है या अपलाइन का डाउनलाइन से संबंध खराब है, वो दोनों ही परेशान होते हैं और कुछ समय तक तो कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक दोनों का मामला खराब हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अपलाइन और डाउनलाइन पुराण किसको बोलते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, उसके लिए डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, सब सीखने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के यूथ की? पीपल डोंट नो मनी मैनेजमेंट। बच्चे हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के छोटे छोटे लड़के हैं, उनको मनी मैनेजमेंट नहीं पता।
या पहले तो पैसा ही नहीं है, गलती से पैसा आ गया तो संभालना नहीं आता। लीडर्स आर वेरी शॉर्टली फॉल इन द ट्रैप ऑफ शोइंग लग्जरी लाइफस्टाइल। थोड़ा सा पैसे आता ही लग्जरी की तरफ कूच करते हैं, बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं, बढ़िया सी घड़ी ले लेते हैं, जूता महंगा ले लेते हैं, शर्ट महंगी ले लेते हैं, सूट महंगा ले लेते हैं, जितने पैसे आए होते हैं उतने फूंक देते हैं, आखिरी में हाथ जीरो होता है। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जिनको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए। पूछता हूं खाते में पैसा कितना है, बोले अरे सोनू सर बस यही मत पूछिए, बाकी तो सब ठीक है। पैसा बहुत कमाया, पैसा बहुत कमाया, बहुत बार थाईलैंड गए, बहुत बार नेपाल गए, मसूरी मनाली गोवा गए, बहुत मस्ती करी, बस ये मत पूछिए कि खाते में पैसा कितना है, वो तो सब गया, वो तो इधर से आया इधर चला गया, पता ही नहीं चला। गलत है। हम लोग सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, पैसा बचाने भी आए हैं, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे को बचाना और उसी पैसे बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया अनअवेयरनेस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब ना होने का। लोगों को आज भी सोशल मीडिया की कहानी समझ ही नहीं आ रही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले करीब मैंने अपना YouTube चैनल खोला। 9 साल पहले मैं शायद पहला कोई डायरेक्ट सेलर रहा हूंगा या कुछ डायरेक्ट सेलर में से एक रहा हूंगा। मैं उसका पूरा क्रेडिट तो अपने आपको नहीं देता, लेकिन मैं गिने चुने 2-4 लोगों में रहा हूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग करते करते YouTube के ऊपर अपना चैनल खोले। तो जब 9 साल पहले मैंने YouTube के ऊपर अपना चैनल खोला तो मेरी कंपनी के लोग मुझे बोलते थे, ये क्या भला है भाई, ये क्यों कर रहे हो, वीडियो उस पर क्यों अपलोड कर रहे हो। तो मैं उनको बोलता था, मेरे भाई आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है, आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है, तो हमारी बातें पूरे देश में डिजिटली जैसे फैल सकेंगी, हमें वो काम करना पड़ेगा। जानते हैं मेरे आसपास के लोग मुझे क्या बोलते थे, मुझे बोलते थे पागल है ये, पागल, कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली है, इसके पास काम तो है ही नहीं कुछ, तो ये अब ये नया काम शुरू कर रहा है। लेकिन धीरे 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 शायद मैं पूरे हिंदुस्तान का पहला एकमात्र डायरेक्ट सेलर हूंगा जिसके सोशल मीडिया पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ, आपने सुना, मैं एकमात्र डायरेक्ट सेलर हूं पूरे हिंदुस्तान का जिसके पास 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और शायद मैं एकमात्र ऐसा डायरेक्ट सेलर हूं जो 25 साल पहले भी डायरेक्ट सेलिंग करता था और शायद आज भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। इस 25 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जिसमें मुझे डायरेक्ट सेलिंग से पैसे नहीं आए, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत मोटे पैसे मेरे को आए हैं। बताऊंगा धीरे धीरे और आपको सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकें। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का राजा बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, राजा लिख दीजिए, राजा। सोशल मीडिया का राजा बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम, जो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि यूट्यूब पे व्यूज कैसे आते हैं और यूट्यूब पे व्यूज कमा के पैसा कैसे बनाया जाता है, जो सीखना चाहते हैं फेसबुक पे मेटा एड कैसे लगाते हैं, लीड जनरेशन कैसे होती है। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिस्ट की। लिस्ट खत्म, खेल खत्म। आपके पास 20-25 लोगों की लिस्ट होती है, उनको प्लान दिखाते हैं, वो जुड़ते नहीं है, मामला साफ, जय माता दी, छुट्टी, आप अपने घर और कंपनी अपने घर, हो गया कार्यक्रम समाप्त। नहीं, आज के सोशल मीडिया के दौर में मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्त कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है। और अगर आपको एक बार सोशल मीडिया पे लीड जनरेशन आ जाए, वो भी ना के बराबर कॉस्ट में, ना के बराबर कॉस्ट के अंदर, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप किसी भी शहर में हो, पटना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिसार, रोहतक, जींद, दिल्ली, फरीदाबाद, अजमेर, आगरा, कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में बैठे हो, मैं वहीं पर बैठे बैठे आपको रोज की 20, 25, 30, 40, 50 लीड जनरेट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट रास्ता बताऊंगा, जिसमें आपको कभी जिंदगी में लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लोगों के पास नहीं जाना होगा मेरे दोस्त, लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे कि भाई हमको भी इस बिजनेस में ज्वाइन करा लो। मैं अब नहीं जाता, मैं भी शुरू में लोगों के पास जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरा नाम ढूंढते ढूंढते लोग मेरे पास आ जाते हैं कि सर हमें आपके साथ ज्वाइन करना है, हमें आपके साथ धंधा करना है। लेकिन समय का अभाव होता है तो मैं अपने साथ तो किसी को करा नहीं पाता, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कि आपकी जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। सोशल मीडिया के आप मास्टर बनेंगे, आप एआई सीख सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम सिखाऊंगा, आपको यूट्यूब सिखाऊंगा, आपको फेसबुक सिखाऊंगा, एक एक चीज में आपको। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज से कुछ समय पहले किसी ने बहुत खतरनाक तरीके से एहसास करा दिया
कि सोनू सर, जिस इंडस्ट्री ने आपको इतना कुछ दिया, इतना मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत दी, उस इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। और ये ऐसा तमाचा था एक तरीके से जो मुझे बड़े जोर से झन्नाटे के साथ लगा कि वाकई में यार, जिस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया, वहां से कमा के अपन कॉर्पोरेट में चले गए, वहां 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख रुपए लेकर उनको ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं उनको तो कोई समझा नहीं रहा। तो फिर कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी आत्मा जाग जाती है कि समझ में आया कि नहीं यार, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं छोड़ सकते, ये हमारी रगों में है। तो अब मैंने ठान लिया है कि अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पूरी तरह से चेंज करने वाला हूं। मैं जानता हूं 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो लास्ट ईयर टर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, वो 20,000 करोड़ के हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज इसमें लगाऊं, 25 साल का एक्सपीरियंस लगाऊं और 200 कंपनियों को मैंने जो सिखाया है वो सब लगाऊं, तो हर एक मेहनत वाला आदमी अगले 2-3 साल के अंदर यहाँ अच्छा स्टेबल हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकता है। लेकिन आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने अपना हाथ बढ़ाना चाहता हूं, तो आपसे मैं चाहता हूं, क्या आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो यस लिख दीजिए एक बार। मैं अपना हाथ आपके सामने ऐसे फैला रहा हूं कि दोस्त आ जाओ यार, आजा भाई आजा, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं लेट हूं, मैं जानता हूं मैं लेट हो गया यार, तुझसे मिलने से लेट हो गया भाई, तू कब से मेरा इंतजार कर रहा है, कब से मेरी वीडियो देख रहा है, मैं जानता हूं। छुप छुप के वीडियो देखता है, तेरा पप्पा तुझे डांटता होगा कि मत सुन इसको, लेकिन तू फिर भी मुझे सुनता है। कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे बहुत बड़ा लीडर बना जाता है, जिसकी गूंज पूरे देश में और पूरी दुनिया में गूंजेगी। चिंता मत करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन पिरामिड स्कीम एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एक सही और एक नकली कंपनी का फर्क क्या होता है। बहुत सारे लोग जिनको सही मानते हैं, जिनको सही कंपनियां मानते हैं, एक्चुअली में वो नकली है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी असली है और कौन सी कंपनी नकली है? ये भी सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के एंड में धमाकेदार न्यूज के साथ। गुड पीपल स्टिल अवॉइडिंग दिस बिजनेस। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि आज भी अच्छे लोग इस बिजनेस में आने से कतराते हैं। आज भी अच्छा व्यक्ति इस बिजनेस में आने से कतराता है। वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या सिखाते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में हम सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हमेशा ऊपर की तरफ रिक्रूट करो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है? ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट करते हैं। ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट मतलब अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो मैं सिखाता हूं कि आपकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 25,000 रुपए कमाते हो, और जो 25,000 रुपए कमाते हैं उनकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 30,000 रुपए कमाते हो, जो 30,000 रुपए कमाते हैं उनकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 50,000 रुपए कमाते हो। इसको हम ट्रेनिंग में बोलते हैं अपवर्ड रिक्रूटमेंट। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर की तरफ जाइए। आपके पास बाइक है तो आप कार वाले को प्लान दिखाइए, किसी के पास ऑल्टो है तो वो बड़ी कार वाले को प्लान दिखाए, यानी ऊपर की तरफ जाने का है, ऊपर की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 99.9% लोग उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मतलब उनके पास बाइक है तो ये साइकिल वाला ढूंढेंगे, जो साइकिल पे है वो रिक्शे वाला ढूंढेगा, जो रिक्शे वाला है वो पैदल भैया ढूंढेगा। आखिरी में काम वहां पहुंच जाता है जहां पैसा ही नहीं है। आप बात को समझिए, पैसा वही तो देगा जिसके पास कुछ तो है। ठीक है, एक आदमी के पास जोश है, जुनून है, सपना है, लेकिन उसके पास ज्वाइनिंग अमाउंट ही नहीं है देने के लिए। और बिजनेस बिल्ड करने में तो कॉस्ट लगता है मेरे दोस्त। बिना पैसा खर्च किए तो बिजनेस बिल्ड नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कम पैसा लगता है, लेकिन फिर भी तो लगता है। आपको आना है, जाना है, ट्रेवल करना है, प्लान दिखाने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, रिटेलिंग करनी है, कॉस्ट तो है ही ना। तो हमेशा कोशिश करें कि ऊपर की तरफ जाइए। लेकिन लोग ऊपर की तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऊपर वाला व्यक्ति साला जुड़ना नहीं चाहता। आप ट्रेन में चले जाएं, आप बगल वाले को बता दें एक बार कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, साले पूरे रास्ते बात नहीं करेगा आपसे। उसको लगेगा ये कुछ ना कुछ चेपेगा आज हमारे को। ऐसी तो क्रेडिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग की, ऐसी तो गुडविल है डायरेक्ट सेलिंग की। तो क्या करें? मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, बेफिक्र हो जाइए। मैक्सिमम कंपनी जो MLM स्टार्ट करी है पिछले 20 साल, जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी कंपनी जो पिछले 20 साल में MLM से था, उनके ध्यान में कंपनी ज्वाइन स्टार्ट करते वक्त ये आया ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर कमाना चाहिए। उनके ध्यान में आया कि हम पैसा कैसे बनाएं, ये सोचो। और मैक्सिमम कंपनी अपने फायदे
डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ प्राणी था। डायरेक्ट सेलिंग में नाकामयाब होने की कुछ नो इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर न्यू बिगिनर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर डायरेक्ट सेलिंग की है तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे बड़ी मुसीबत डायरेक्ट सेलिंग की आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक नया बच्चा अगर आज ज्वाइन करे, आपकी टीम में जो आज जुड़ा होगा, आज सिर्फ आज, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। आपकी टीम में जो कल जुड़ा है उसको पता ही नहीं है क्या करना है। वो जाता है बाजार में, लोगों को प्लान दिखाना चालू कर देता है। उसको ट्रेनिंग तो मिला नहीं, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग मिला नहीं। जब तक 5-7 के पास जाता है और 5-7 उसका मर्डर कर देते हैं। अब आप लाइन फोन कर रहा है कि भाई तू कल जुड़ा था, क्या हुआ? उसका तो कार्यक्रम खत्म हो गया भाई। वो तो बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि आपने तो बम बना दिया था उसको कि तू जुड़ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू करोड़पति हो जाएगा। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी मैं जुड़ जाता हूं, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और उसने ज्वाइन किया और ज्वाइन होते बाजार में चला गया प्लान दिखाने के लिए। आता था नहीं, उसको कुछ सीखा था नहीं, कुछ सिस्टम था नहीं, प्लान दिखाना नहीं आता था, प्रोडक्ट नहीं पता था, कंपनी नहीं पता थी, और घुस गया बाजार की भीड़ में। चाचा मामा भाई भतीजा सबको बता दिया, और सबने जो सूता है ना उसको, अब साला वो फोन नहीं उठा रहा। और तुम कहते हो कि बंदा तो कल तो बड़ा सेट था शर्मा जी, कल तो बड़ा मोटिवेट था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा। अब अपने ऊपर तेल छिड़क रहा है कि भाई ये क्या कर बैठा मैं। प्रॉब्लम क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इमीडिएट कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है कि कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करे तो वो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले उस मॉड्यूल को पूरा समझे, देखे और फिर बाजार में जाए। अरे भाई, तलवार हाथ में देकर जंग में नहीं भेजा जाता। तलवार हाथ में देकर पहले तलवार चलाना सिखाया जाता है, फिर भेजा जाता है जंग में। डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम क्या है? तलवार हाथ में देते हैं, चला जा बाजार में, जोड़ला 5, 10, 20। अरे कहां जोड़ला 4, 5, 10? वहां तो साला बाजार में बैठे हैं भूत खाने के लिए, जो वैसे भी थके पड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग से। अभी कल ही रील देख कर आए हैं कि जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई गलत बात बोल रहा है, वो तो लपेट लेते हैं उसको आते ही। आजा आजा, डायरेक्ट सेलिंग बताने आए, आजा बेटा आजा, हो गया कार्यक्रम। तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोई इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बदलने निकला हूं। मेरा मोटिव आज सिर्फ ये 2 घंटे की ट्रेनिंग वर्कशॉप करना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी ने बहुत धमाकेदार तरीके से धमकाया है सर, और मुझे कहा है कि सोनू शर्मा जी, आप तो पैसा कमा गए डायरेक्ट सेलिंग से, अभी कॉर्पोरेट में छाप रहे हो दबा के, लेकिन जो डायरेक्ट सेलर बैठा है बेचारा अकेला बिहार के किसी गांव में, बड़ी उम्मीद से वो आया है, आपकी वीडियो देखकर आया है, आपकी वीडियो से उसको मोटिवेशन आया कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर 50 कंपनियां काम कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वीडियो देखा नहीं होगा हमारा। हमारे वीडियो में से कंटेंट ले लेके बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, ये भी अपने को मालूम है। अच्छी बात है भाई, हम भी तो कहीं से सीख के आए हैं, कुछ चीजें हमने भी चुराई होंगी, आप भी चुराए हैं, हम तो चोर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छी चीज जहां से मिले चुरा लो और अपनी टीम में बताओ, अच्छी बात है। लेकिन अपने को अब ये लगने लगा है पिछले कुछ समय से के अंदर कि अब इस इंडस्ट्री को बदलने का वक्त आ गया है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बदल दिया। अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इस इंडस्ट्री को बदल दूं। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? लोग जुड़ तो जाते हैं पर काम ही नहीं करते। जिससे पूछो कहता है सोनू सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, साला जुड़ जाते हैं काम नहीं करते। और कुछ लोग सिचुएशनल लीडर हैं। देखो मैंने लिखा है, पीपल आर सिचुएशनल लीडर्स। इफ सिचुएशंस आर इन देयर फेवर दे विल वर्क। अगर सिचुएशन उनके फेवर में होती है वो काम करते हैं, जब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती छोड़ देते हैं। उनके फेवर का मतलब लोग जुड़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, करो करो काम करो करो। जहां 4 लोगों ने मना किया, अब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं, अरे छोड़ो सब बेकार फालतूपन का चीज है। यानी अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, ये तो बड़ी चलेगा नहीं। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पीपल आर सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशन अच्छी होगी करेंगे, सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हुई, चूड़ी किसी ने टाइट कर दी ना हल्की सी, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होता। मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है वो 3 तरह के लोग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने वाला व्यक्ति 3 प्रकार का प्राणी होता है। 3 प्रकार का, ध्यान से सुनना, कौन से 3 प्रकार के प्राणी इस बिजनेस में आते हैं। सबसे पहला प्राणी होता है पोजर। पोजर का मतलब जो इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट समझता है। लॉटरी का टिकट, अरे सोनू सर की लग गई है, मेरी भी लग जाएगी, मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा, चल चल जुड़ जाता हूं।
या वो आपको देखता होगा कामयाब होते हुए, अरे अरे भाई साहब इसकी भी लग गई है, चलो मैं भी लग जाता हूं। ये होता है जो लोग इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरह के लोग होते हैं एमेच्योर। एमेच्योर कौन होते हैं? फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, मेनली ऑन लक। ये भाग्य पे भरोसा करते हैं। इनको लगता है कि 4-5 बढ़िया लोग जोड़ दें अपनी टीम में, अब ये काम करेंगे और अपन करोड़पति हो जाएंगे, है ना? ऐसा भी कभी नहीं होता। तीसरे तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं जो मात्र 3 से 4% होते हैं, और उनको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल। जी हाँ, प्रोफेशनल। मैं जब शुरू में आया तो मैं पोजर ही था, फिर एमेच्योर हुआ और फिर प्रोफेशनल बना। हर आदमी पोजर ही आता है, फिर एमेच्योर होता है, फिर प्रोफेशनल बनता है। प्रोफेशनल कौन है? अ पर्सन हु अटेंड एवरी वर्कशॉप, जहां मौका मिलता है सीखता है, रीड ऑल नेसेसरी बुक्स and learn all the skills required to build a large and successful network marketing organization। हर चीज सीखता है। आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, 5000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। 5000 लोग अगर आज इस प्रोग्राम में आए हैं, ये सब प्रोफेशनल होने की तैयारी में हैं। ये सब प्रोफेशनल ही हैं, इसीलिए सीख रहे हैं। आपको शाबाशी देना चाहता हूं और आपके लिए मैं यहां पर खड़े होकर बहुत जोरदार तालियां बजा रहा हूं कि भाई साहब आप प्रोफेशनल होने की तैयारी में हैं। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए और यस लिख दीजिए कि यस, मैं अब प्रोफेशनल होने की तैयारी में हूं। सीखूंगा इस बिजनेस को, बिल्ड करूंगा इस बिजनेस को, राजा बनूंगा और मुंह बंद कर दूंगा उन लोगों का जो साला कहते हैं कि तुझसे होगा नहीं। मेरे दोस्त, लेट्स बी अ प्रोफेशनल। आज इस महाकुंभ में हम वादा करेंगे एक दूसरे से कि आप प्रोफेशनल होकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, पोजर्स और एमेच्योर की तरह नहीं। लॉटरी का टिकट नहीं है ये। 5-10 लोग जुड़ जाएंगे, वो काम करेंगे और हमें पैसा आ जाएगा, ऐसा अपने को सोचना नहीं है। हमको प्रोफेशनल बनना है। और प्रोफेशनल कौन होता है? जो सीखता है, समझता है, ट्रेंड करता है अपनी टीम को और फिर आगे बढ़ता है। और मुझे मालूम है कि ये 5000 लोग जो इस प्रोग्राम में हैं, वो सब प्रोफेशनल बनने की दौड़ में हैं। और मैं आपको रेस में दौड़ने वाले घोड़े बनाना चाहता हूं, शादी में बैंड के आगे चलने वाले नहीं। 2 तरह के घोड़े हैं मेरे दोस्त, एक जो रेस में दौड़ते हैं और एक शादी में बैंड के आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेनिंग में आए हुए लोग शादी में बैंड के आगे चलने वाले घोड़े बने। मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम में आए हुए लोग रेस में दौड़ने वाले घोड़े बने, जो इतनी तेज दौड़ें कि दुनिया उनको देखती रह जाए। और मुझे पूरा विश्वास है आज के इस प्रोग्राम ने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति मचा देनी है। आज का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आपकी टीम में आप चेक करिए, आपके नेटवर्क में आप जरूर चेक करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो रेस वाले घोड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के आगे नाचने वाले घोड़े हैं। तो पता कैसे चलेगा? अभी आप किसी से पूछिए, जो आपकी टीम में कोई आदमी जुड़ता है उससे पूछिए कि भाई तू रेस वाला घोड़ा है कि शादी वाला घोड़ा है? अरे भाई साहब, हम तो रेस वाले घोड़े हैं, शादी वाला घोड़ा कैसे बोल दिया आपने? हर आदमी कहेगा मैं रेस वाला घोड़ा हूं। कौन बोलेगा शादी वाला घोड़ा हूं? लेकिन पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूं, तरीका है, अपने पास सब जुगाड़ है। 3 चीजें चेक करो, मालूम चल जाएगा रेस का घोड़ा है कि शादी का घोड़ा है। पहला, दे नीड टू बी विलिंग। वो आदमी करना चाहता है कि नहीं, चेक करो कि वो करना चाहता है कि नहीं। दूसरा, चेक करो कि वो सीखना चाहता है कि नहीं। दे नीड टू बी कोचेबल। करना तो चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता। शादी का घोड़ा करना चाहता है, पैसे तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? उसको बोलो कंधे से हाथ मिलाकर पैसा चाहिए, बोलेगा हाँ। सीखना चाहता है, अरे नहीं सीखना क्या है, हमें सब आता है। ये शादी का घोड़ा है, हटाओ इसको। चाहता है कि नहीं? दूसरा, सीखना चाहता है कि नहीं? हाँ, अभी करना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है। तीसरी चीज चेक करो, भूखा है कि नहीं, पैसे की भूख है कि नहीं। क्योंकि आज चाहता हो, सीखना भी चाहता हो, पर साले भूख ही नहीं है ना, ये शादी का घोड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है। तो 3 चीजें चेक करो मेरे दोस्त, अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में। आपकी टीम चाहे 5 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, है वो करना चाहता है, सीखना चाहता है कि नहीं, और तीसरा, भूखा है कि नहीं। इन तीनों में से एक भी चीज अगर गायब है, ये भाई साहब शादी का घोड़ा है, ये रेस वाला घोड़ा कतई नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद, 2006-2007 में, आज से 20-25 साल पहले मेरी साल की इनकम 1 करोड़ रुपए थी। जी, आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और मैं आपको आज अपनी
मैं पुरानी कहानी सुना दूं। आज से कोई 22-23 साल पहले 2006-2000 फाइनेंशियल ईयर जो था 2006-2007 का, मेरी सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए थी। यानी आज से 22-23 साल पहले मैं 8 लाख रुपया महीना कमाता था इस बिजनेस से, जिसको आज भी करना बहुत मुश्किल है। इतनी फैसिलिटीज हैं, मेरे टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। स्टिल आई वॉज अर्निंग 8 लाख रुपीज अ मंथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 चीजें थी मेरे पास। 3 चीजें थी मेरे पास। आई वॉज विलिंग, मैं करना चाहता था भाई, क्योंकि 3 लाख रुपए का कर्ज था मेरे ऊपर। आई वॉज कोचेबल, मैं अपने अपलाइन को बोलता था भाई मुझे सिखाओ, मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे बताओ कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा टिकट खरीदना है, कहां जाना है सीखने के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं है ये बिजनेस। और हर बिजनेस सीखना पड़ता है मेरे दोस्त, ये भी एक धंधा है, बिना सीखे होता नहीं है। लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है हमें सीखने की क्या जरूरत है, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम तो लॉयर हैं। अरे भाई अपनी फील्ड के सीखना पड़ेगा। एक डॉक्टर कितना ही अच्छा डॉक्टर हो जाए, वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। एक इंजीनियर कितना हो जाए, वो केस थोड़ी लड़ लेगा किसी वकील का। हर आदमी की अपनी खासियत है। तो मुझे एक पता चल गई थी मेरे दोस्त 25 साल पहले कि मुझे इस काम को सीखना पड़ेगा, और एक बार सीख लूंगा कि टेंशन खत्म हो जाएगी। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सीखते नहीं है, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो 3 चीजें थी मेरे पास। आई वॉज विलिंग, आई वॉज कोचेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट आई वॉज ब्लडी हंग्री। भूखा था भाई, 3 लाख के कर्ज में था, भयंकर भूखा था, कैसे भी करके पैसा चाहिए था। तो इन 3 चीजों के साथ मैंने अपना करियर 2006-2007 में परवान चढ़ते देखा। गाड़ियां पे गाड़ियां खरीदी, घर बनाए, रियल एस्टेट बनाया, पैसा बनाया, इज्जत कमाई, कॉर्पोरेट में घुसे, और फिर कहां से कहां पहुंच गए हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये यात्रा आपके साथ बीच बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूं मेरे दोस्त, ताकि मैं आपको ये एहसास करा सकूं कि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको एक सही मेंटोर की जरूरत है। ये इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की है। आप जिस भी कंपनी में है वो अच्छी है, बस एक सही रोड मैप चाहिए, एक सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए, और ट्रस्ट वाला आदमी चाहिए। और आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बात मुझे अच्छे से पता है। क्या आपको मुझ पे भरोसा है? अगर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस जरूर कीजिए कि सोनू सर आप पे भरोसा है कि आप जहां ले जाओगे वहां बेड़ा पार हो ही जाएगा। आप अपनी कंपनी में रहिए, जिस भी कंपनी को कर रहे हैं उसी को करिए, उसी कंपनी के टॉप अर्नर बना के दिखाऊंगा आपको आप ही की कंपनी का टॉप अर्नर बनाना है मुझे। आप कोई भी एबीसीडी कंपनी कर रहे हो, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी कंपनी को, मैं सैल्यूट करता हूं आपके अपलाइन को भी, आप जिसके नीचे काम कर रहे हो। और मैं आपके अपलाइन को भी ये वादा करता हूं कि आपको आप ही की कंपनी का एक शानदार लीडर बना दूंगा अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि अब मैं एक अलग मोड में हूं, एक अलग मुहिम में निकल गया हूं। इफ यू वांट टू मेक बिग मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, इफ यू वांट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, अगर आप रिगार्ड चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार की लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल टुडे। तो आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि सोनू सर प्रोफेशनल बन जाएंगे। बिना प्रोफेशनल बने ये होगा नहीं। मैं संख्या देख रहा हूं, 5,000 की संख्या क्रॉस हो चुकी है। कमाल हो गया है सर, कमाल हो गया है, और ये आखिरी तक बनी रहेगी तो इनाम भी मिलेगा। प्रोफेशनल बनने की तैयारी शुरू करिए। 3 चीजें चाहिए। वी नीड 3 थिंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 3 चीजें चाहिए प्रोफेशनल बनने के लिए। सिखा रहा हूं आज आपको, 2 घंटे में पूरा तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ तो सिखा ही दूंगा कि काम आपका कुछ कुछ हो जाए, बाकी का जुगाड़ करके दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 चीजें लिखी हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग, दूसरा रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी, और तीसरा वैल्यू अपग्रेडेशन। आपको 3 क्वालिटीज सीखनी होंगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा रिलेशनशिप बिल्डिंग, फिर आपको सीखना पड़ेगा रिजेक्शन हैंडलिंग, फिर आपको सीखना पड़ेगा वैल्यू अपग्रेडेशन। 3 चीजें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग। मेरे दोस्त, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट्स। सुन लो मेरी बात आज ध्यान से। 25 साल का एक्सपीरियंस अगले 5 मिनट में आपको निपटा के देता हूं। आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं आपकी कंपनी का, रिलेशनशिप की वैल्यू उससे ज्यादा है।
रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस प्लान। आपका जो भी बिजनेस प्लान है, जिस भी कंपनी में हो, बाइनरी है, ट्रेडिशनल है, जो भी एबीसीडी आप प्लान में है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। आप जनरेशन प्लान के अंदर हैं, आप बाइनरी में हैं, ट्राइनरी में, किसी भी एबीसीडी में हो, उस प्लान से इंपॉर्टेंट है आपका आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप। आपका प्लान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कंपनसेशन प्लान कुछ भी हो, पैसा नहीं आएगा अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो आप में कितनी ही अच्छी स्किल क्यों ना हो, आपको बोलना बड़ा अच्छा आता है, आपको प्लान दिखाना बहुत अच्छा आता है, आप बात बहुत अच्छी से कर लेते हैं, लेकिन आपको संबंध बनाना नहीं आता, आप फेल हो जाएंगे। आपको सीखना होगा, और ये बड़ी मास्टर क्लास है। रिलेशनशिप्स बनाना एक मास्टर क्लास है, 3 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें मैं सिर्फ सिखाता हूं कि आपके अपलाइन से संबंध कैसे अच्छे होते हैं, आप अपनी डाउनलाइन से संबंध कैसे बना सकते हैं। इसको मैं बोलता हूं अपलाइन पुराण और डाउनलाइन पुराण। 2-2 घंटे की पूरी क्लास है, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करने आता, रिटेंशन कभी नहीं होती। लोग आपकी टीम में आते तो हैं, टिकते नहीं है। आपने देखा होगा, गौर भी किया होगा, आ तो जाता है, साला रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि आपको रोकना नहीं आता। कैसे सीखेंगे? सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सीखते हैं और कामयाब हो जाते हैं। आज बारी आपकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा डर है ना सुनना। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होती है तो वो होता है किसी की ना। और वो ना जब किसी अपने की होती है ना, तो तकलीफ कुछ ज्यादा ही होती है। जिससे बड़ी उम्मीद थी कि ये तो मना ही नहीं करेगा यार, ये मेरे चाचा कैसे मना कर देंगे, मेरा मामा कैसे मना कर देगा, मेरा भाई कैसे मना कर देगा। साला वही जब आपको मना कर देता है तो दिल पे खंजर चल जाते हैं। आज ही बहुत सारे लोगों को उन्हीं के आजू बाजू के रिश्तेदारों ने मना किया होगा। आज जो ये मीटिंग अटेंड करने आए हैं ना, हो सकता है कहीं से पिट कुट के आए हो, अपने ही संबंध में किसी ने मना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मना किया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बता दो। अगर आज ही किसी के रिश्तेदार ने, किसी के दोस्त ने, किसी की मासी, मामा, फूफे ने उसको मना किया है इस बिजनेस प्लान को ज्वाइन करने के लिए, तो एक बार कमेंट और यस देखो कितने आ रहे हैं कमेंट में। कमेंट में यस देखो। इसका मतलब तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा दुखता है दिल जब अपना ही कोई मना कर देता है। जब आप किसी को बोलते हैं आई लव यू और वो सामने वाला बोलता है आई हेट यू, बड़ी तकलीफ होती है मेरे दोस्त, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। इसको ओवरकम कैसे करें ये मैं आपको सिखाऊंगा। किसी की ना आपका बाल भी बांका ना कर सके, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा लठ बना दूंगा कि किसी की मना अगर सुनोगे ना तो हंसी और आएगी आपको। उसको अफसोस होगा कि मैंने मना कैसे कर दिया है। मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीखने को है। मुझसे 25 साल का तजुर्बा अपने सीने में लेकर बैठा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाऊंगा कि अपने आप को अपग्रेड कैसे किया जाता है। आपको मैं सिखाऊंगा कि हर दिन अगर 1% भी अपने आप को अपग्रेड करें, हर दिन 1% भी अपने आप, अगर आज 1 जनवरी होती और आप 100% पे बैठे होते, ऐसा समझते हैं कि आज 1 जनवरी है और आप 100% पे बैठे हैं, और अगले दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, सिर्फ 1%, मात्र 1%। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? लोग अचानक बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, अचानक बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, धीरे धीरे, होली होली, छोटा छोटा करना है। लेकिन धीरे धीरे, होली होली, छोटा छोटा करते करते कमाल हो जाता है। 2 तरह की कहानी है, 2 तरह के लोग हैं। मैंने लिखा है ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। नंबर 1 हु डू कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट एफर्ट का मतलब धीरे धीरे लंबे समय तक करते हैं। और दूसरे वो होते हैं हु डू मैसिव एफर्ट। मैसिव एफर्ट का मतलब अचानक इनके अंदर जिन आ जाएगा और 3-4 दिन ये इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इनके अपलाइन को लगेगा अरे डायमंड तो इसी में छुपा हुआ था, ये तो डायमंड का बच्चा है, ये तो कुछ करके दिखाएगा। 3 दिन में तो वो ऐसा विकराल रूप दिखाएगा कि पूरी कंपनी को हिला देगा। फिर 15 दिन के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाएगा। गया भाई, कहाँ गया कुछ पता नहीं चला है। अचानक जागता है, 2 दिन करता है, सो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हमको मैसिव एफर्ट करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चाहिए। हमको कंसिस्टेंट एफर्ट करने वाले लोग चाहिए जो थोड़ा थोड़ा करें लेकिन करते रहें। 1% रोज बेटर होना है। कितना? 1%। आपको डेटा दिखाता हूं। अगर 1 जनवरी को आप 100 पे हैं
और 2 जनवरी को 1% बेटर हो जाए तो 100 का 1% होता है 101। तो 3 जनवरी को 101 का 1% हो जाएगा 102.08। 31 जनवरी को आप हो जाते हैं 134%। अगर आप 31 दिसंबर में डेली 1% का इजाफा करेंगे तो आप 100 से हो चुके होंगे 3740%। दोस्त, ये कंपाउंडिंग की ताकत है कि जहां आप 1 जनवरी को 100 पर बैठे थे, 31 दिसंबर आते आते आप 3740 आपकी वैल्यू हो जाती है। रोज सिर्फ 1% बेटर होना। मेरे दोस्त, रोज 1% बेटर हुआ जा सकता है। मैं सिखाऊंगा कैसे, क्योंकि वैल्यू मेक ऑल द डिफरेंस इन रिजल्ट। सारा का सारा खेल वैल्यू का है। मैं अपने प्रोग्राम में, अपनी ट्रेनिंग वीडियो में न जाने कितने लोगों को बताया है कि एक ही कंपनी में 4 लोग काम करते हैं, सबके पास एक ही प्लान है दिखाने का, सबके पास एक ही प्रोडक्ट है बेचने के, लेकिन सबकी कमाई अलग अलग होती है। आप जिस कंपनी में हैं, आप देखिए, किसी का चेक बड़ा है, किसी का छोटा है, जबकि सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही कंपनी में है, एक ही सेमिनार उनको मिलता है, एक ही ऑफिस उनको मिलता है, लेकिन कमाई अलग अलग है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं ऐसा क्या है, तो मैं बोलता हूं हर आदमी की वैल्यू अलग होती है, इसलिए उसका बैंक बैलेंस अलग होता है। आपको बदलना होगा मेरे दोस्त, और मैं आपको बदल के ही रहूंगा। बार की लड़ाई दोस्त, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है। अब बहुत बड़ा शेयर लेने का वक्त आ गया है, और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर मिल जाएं, आपका हो जोश और मेरा हो होश, तो इस दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, 200 कॉर्पोरेट कंपनीज का एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया का मेरा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत, अगर ये सब मिल जाएं, आपकी कंपनी का प्लान, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अगर मिल जाएं, हम लोग तबाही मचा सकते हैं, हम लोग भूचाल ला सकते हैं। आप अगर मेरे साथ हैं इस मुहिम के अंदर, एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए मेरे दोस्त, एक बार लिख दीजिए यस। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज ये जूम फटने वाला है। जूम वाले भी सोच रहे होंगे कि आज असली जूम का फायदा हो रहा है हिंदुस्तान में किसी न किसी को। जूम की असली जो रंगत है वो आज मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूं। 5000 का जो जूम का पैक था वो फुल हो चुका है, जगह ही नहीं है। 5000 का मैंने पैक लिया था और ये 5000 का पैक भर चुका है मेरे दोस्त। गलती हो गई, 10,000 का लेना चाहिए था। बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज बज रहे हैं कि सर वी आर अनेबल टू ज्वाइन, वी आर अनेबल टू ज्वाइन। मैं क्या करूं, हमारा जो 5000 का पैक था वो भर चुका है। इसके फोटोग्राफ चिंता मत करिए, और आपको दिखाऊंगा कि 5000 लोग एक साथ बैठकर इस मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं और प्रोफेशनल होना चाहते हैं। इस बात की मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपग्रेड करना होगा, आपको अपग्रेड करना होगा सो दैट आपकी वैल्यू बढ़ सके। आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटा सा एग्जांपल है। 5 रुपए का भुट्टा है, बिना पका, थोड़ा सा उसको गर्म कर दो, थोड़ा सा सेक दो, तो वो 20 रुपए का हो जाता है। और अगर उसी के स्वीट कॉर्न बना दो, वो 50 रुपए का हो जाता है। और वही भुट्टा जब पीवीआर सिनेमा में फुल्ले के रूप में मिलता है तो 100 रुपए का हो जाता है। चीज तो एक ही है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कीमत बढ़ती है। यहां बैठे 5000 में से बहुत सारे लोग आज 5 रुपए पे बैठे होंगे। आज इस 5000 में से बहुत सारे लोग 20 रुपए पे बैठे होंगे। 5000 में बहुत सारे लोग 50 रुपए भी बैठे होंगे। आप कहां हैं ये आप जानते हैं, आपका मन जानता है। लेकिन मेरा दावा है कि अगले 6 महीने मेरे साथ रहिए, मैं आप सबको 100 रुपए पे लेके जाऊंगा, 100 रुपए पे लेके जाऊंगा और डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया का राजा बना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग करते करते कैसे आप अपना ब्रांड वैल्यू बड़ा कर सकते हैं। मेरे दोस्त, छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कैन आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन? चैट बॉक्स में एक बार यस लिख देंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अब, और बड़ा खतरनाक सवाल है। चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दें सो दैट मैं आपसे वो सवाल पूछ सकूं। कैन आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन? क्या बात है, सब लोग लिख रहे हैं यस। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने की क्या कॉस्ट लगती है?
प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने की कीमत क्या होती है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, एक क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक कितना पैसा खर्च किया तब जाके 12वीं क्लास हुई। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। पहले फर्स्ट में थे तो कितनी फीस भरी होगी, सेकंड क्लास में थे तो पूरे साल की कितनी फीस भरी होगी, थर्ड में थे तो पूरे साल की कितनी फीस भरी होगी, फोर्थ में थे तो कितनी फीस भरी होगी, ट्यूशन गए होंगे, किताबें खरीदी होंगी, खाना खाया होगा। यानी 12वीं करते करते प्राइवेट स्कूल से एक बच्चे के कितने पैसे या उसके माँ बाप के कितने पैसे लग जाते हैं। 1000 रुपए की फीस अगर महीना है तो 12 साल में कितने हो गए, 2000 रुपए की फीस है तो 12 साल में कितने हो गए। मुझे लगता है कोई 2, 4, 5 लाख रुपए तो लग जाते होंगे यार। अगर एक आदमी की फीस 1000 रुपया महीना भी है तो 12वीं क्लास करते करते कम से कम उसके 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते होंगे। और 12वीं क्लास करने के बावजूद उसको कोई बहुत अच्छी नौकरी लगती नहीं है। 12वीं करने के बावजूद उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं होता। वो छाती चौड़ी करके ये नहीं बोल सकता कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी दे दो, 12वीं कराया हूं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ होता नहीं है। किसी एक कॉलेज से 3 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की क्या कीमत है, आप मुझे बताइए। आप किसी कॉलेज में गए 12वीं क्लास के बाद, फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, अब उसकी क्या कीमत है? उस 3 साल की डिग्री की क्या कीमत है? आप बीबीए करते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप बीकॉम करते हैं, अच्छे कॉलेज से अगर आप करते हैं जिसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो उस कॉलेज से 3 साल की डिग्री कोई भी आप करें तो उसके कितने पैसे लगते होंगे, जिसमें आपका आना जाना भी होता है, खाना पीना भी होता है, किताब लत्ता भी होता है, कपड़ा भी होता है, कॉलेज की फीस भी होती है, अगर आप ट्यूशन लगवाते हैं तो उसकी फीस भी होती है। यानी ठीक ठाक से पैसे आपके लगते होंगे। ठीक, यानी स्कूल में भी आपने बहुत पैसे दिए, कॉलेज में भी आपने ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। अब मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने का एक एजुकेशनल कॉस्ट होता है। किसी भी फील्ड में आपको डॉक्टर बनना है, पैसे देने पड़ेंगे, लॉयर बनना है, पैसे देने पड़ेंगे, सीए बनना है, पैसे देने पड़ेंगे, इंजीनियर बनना है, पैसे देने पड़ेंगे। कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जहां बिना पैसे दिए आप सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग में कोई आदमी कीमत नहीं देना चाहता सीखने की। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग तो सीखने की चीज ही नहीं है, इसमें क्या करना है, बात ही तो करनी है, प्लान ही तो दिखाना है। अरे भाई, बात ही करनी है और प्लान ही दिखाना इतना आसान होता तो सब बन जाते थे करोड़पति, पर क्यों नहीं बने? नहीं दोस्त, बात करनी है, मुझे पता है कैसे करनी है, ये बड़ा कोर्स है। बात करनी है, मुझे पता है कैसे करनी है, ये सीखना है। बात करनी है, मुझे पता है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज मैं बात कर रहा हूं, आप आज कर सकते हैं, बिल्कुल मुझसे अच्छे कर सकते हैं सीखने के बाद। और हर चीज की एक कीमत है मेरे दोस्त। हर आदमी हर चीज की कीमत कहीं और देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि यहां लोग सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यहां सीखने की कीमत नहीं देंगे, हम कहीं भी दे देंगे, यहां नहीं देंगे। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 95% लोग कामयाब नहीं हैं। कामयाब हो सकते थे अगर थोड़ी सी कीमत देते सीखने की। मेरे दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक सही। 2 रास्ते हैं आपके सामने आज, एक आसान और एक सही। सही रास्ता कभी आसान नहीं होता और आसान रास्ता कभी सही नहीं होता। 2 रास्ते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के बाद आपकी जिंदगी में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि अब तक आप डायरेक्ट सेलिंग जैसी करते आ रहे थे, आगे भी वैसी करते रहिए राम भरोसे। चली चली ना चली ना चली, हम भी गाली दे देंगे डायरेक्ट सेलिंग को कुछ दिनों के बाद, जैसी बाकी दुनिया देती है। अपने हिसाब से करिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपके पास आपका टाइम बहुत खर्च होगा, आपके पैसे बहुत खर्च होंगे, आपकी एनर्जी बहुत खर्च होगी। आप लगे रहेंगे तुक्का मार योजना में, टाइम बहुत लग सकता है। और मोटिवेशन का क्या है, कहीं से कुछ मोटिवेशनल रील देख ली, 2-4 दिन में ठंडे पड़ जाएंगे, जल्दी गिव अप कर देंगे और वापस अपने ढर्रे पे लौट आएंगे और आपके हाथ से इतना खूबसूरत बिजनेस छिटक जाएगा। और ऐसा बिजनेस छिटक जाएगा जिसने मेरे जैसे न जाने कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। एक तरीका तो यह खुद करिए, गिरिए, मरिए, और जो काम 1 साल में हो सकता है उसको करने के लिए 10 साल अपने बर्बाद कर दीजिए। और दूसरा तरीका आज मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा था ना लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है। अभी मैं Q&A भी लूंगा, अभी चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा
कि आपके सवाल होंगे और मेरे सटाक से जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा रास्ता है कि मेरे साथ हाथ मिलाइए। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ खतरनाक मूड में आया हूं। इस बार का ये जो प्रोग्राम है, ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है। ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बदलने वाला है। ये भूत, भूगोल, वर्तमान, भविष्य सब बदल देगा। ना भूतों ना भविष्य वाली कहानी है। अनाज से पहले ऐसा कभी हुआ है, ना आज के बाद मैं ऐसा कभी करने वाला हूं। मेरे साथ करिए, मुझे अपना कोच बनाइए, मुझे अपना मेंटर बनाइए। आप किसी भी कंपनी में हो, आपकी कंपनी को मेरा सैल्यूट है, आपके अपलाइन को मेरा सैल्यूट है, आपके प्रोडक्ट को मेरा सैल्यूट है। आप उसी कंपनी में रहकर मुझसे सीखिए। मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में जमीन से आसमान तक की दूरी कैसे तय करते हैं, मिट्टी से आसमान तक की दूरी कैसे तय करते हैं। मैं जानता हूं आप मुझसे मिलने नहीं आ सकते, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे तो मिल सकते हैं ना। ऐसे मिल सकते हैं, रात को 1 घंटा 2 घंटा मिल सकते हैं। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपको यूज करने के लिए इन्वाइट कर रहा हूं। मैं आपको इन्वाइट करता हूं कि मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस को यूज करिए। आपका टाइम भी कम लगेगा, पैसा ना के बराबर लगेगा, और आप कभी हार नहीं मानेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं 1 साल में आपको वो सिखा दूंगा जो कई किताबें आपको 100 साल में शायद ना सिखा पाए। क्योंकि 25 साल में मैं रगड़ा बहुत हूं दोस्त, ट्रेवल बहुत किया है, स्कूटर बहुत दौड़ाया है, भागा बहुत, तो मुझे उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे सब पता है। हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है, सक्सेस का प्रूवन फॉर्मूला दूंगा आपको कि कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आ रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का अब तक का सबसे बड़ा गुरुकुल। जी हां, जिसका इंतजार पिछले कोई 8-10 साल से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को था। मैं जानता हूं, मैं जहां जहां जाता था लोग मुझे बोलते थे अलग अलग चैनल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अरे सुनो सर, अब करोगे आप, दुनिया कर रही है, लेकिन जिसको करना चाहिए वही नहीं कर रहा। आप बिजी हैं कॉर्पोरेट में पैसा बनाने में, वहां मोटा पैसा चार्ज कर रहे हैं, हम जानते हैं। बहुत सारे लोग तरसते थे कि हम कभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं ही नहीं कर पा रहा था, मैं ही नालायक था। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी ही गलती है, मेरी ही कमी है। लेकिन किसी ने कुछ समय पहले हिला दिया और एहसास करा ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपको इस इंडस्ट्री को लौटाना है। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग गुरुकुल लेकर आ रहा हूं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। एक सर्टिफाइड कोर्स है, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे यूनिक कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको वो करा दूंगा जो दुनिया में कोई आपको डायरेक्ट सेलिंग में शायद ना करा पाए, क्योंकि मैं आपको हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े वो सब रहस्य बताऊंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने में आपकी बेहद मदद करेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल मुझसे सीखना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए कि मैं अगर आपको सिखाऊं और आप सीखने को तैयार हों तो कैसा रहेगा कि आपकी और मेरी जुगलबंदी, आपकी और मेरी जोड़ी। अभी तक तो आप YouTube पे सुन रहे थे मुझसे बिट्स एंड पीसेस में, कभी एक रील देख ली, कभी एक रील। अब मैं लाइव सिखाऊंगा आपको, लाइव सीखेंगे आप और मैं, और रच देंगे इतिहास। और ये 20,000 करोड़ की कंपनी में एक बड़ा हिस्सा, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री में एक बड़ा हिस्सा लेंगे 1 साल के अंदर अंदर। यानी जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, आपके फाइनेंशियल्स चेंज हो चुके होंगे, ऐसा मेरा आपको पूरा विश्वास है। तो आपके लिए लेकर आ रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का पहला गुरुकुल, जहां मैं आपका बनूंगा टीचर, मैं आपका बनूंगा कोच, और मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग की बारीक चीजें। क्या क्या सीखेंगे पहले मैं आपको वो सिखा दूं, बता दूं। ये एक सर्टिफाइड कोर्स होगा जिसमें आपको मेरी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें पर्सनल सिग्नेचर करके मैं आपको दूंगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझसे डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग लेकर गया है। और जहां वो सर्टिफिकेट दिखाओगे उसका इतना वैल्यू होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्त, ये पूरा बड़ा कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स बनाऊंगा। मुझे बड़ा प्रेशर था पिछले कोई 2-3 साल से। मेरे बड़े सारे अलग अलग कंपनी में बड़े सारे अच्छे मित्र हैं जो मुझे अक्सर प्रेशर करते थे कि सर आपकी एनर्जी, आपकी एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का हमारे किसी काम नहीं आ रहा, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आया है मौका। कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बहुत बड़ी डिमांड पे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा कोर्स, जिसमें मैं आपके लिए 6 क्लासेस करने वाला हूं। सुन लीजिए, पहले देख लीजिए।
और नोट बनाना है तो नोट बना लीजिए। 6 क्लासेस करने वाला हूं इसी तरह की लाइव। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से प्रोग्राम होंगे जैसे आप और मैं आज मिल रहे हैं। क्या जरूरत है इतनी दूर आके पैसा खर्चा करना, ट्रेन से आना, फ्लाइट से आना, अच्छा खासा कॉस्ट लगता है यार। उस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। आप और हम ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऐसे एक दूसरे से बात करेंगे, आपके सवाल जवाब लूंगा और आपको डायरेक्ट सेलिंग का महारथी बनाऊंगा। तो अभी 6 क्लासेस मैं इस पहले मॉड्यूल में कर रहा हूं। ये पहला बैच आज बनाने जा रहे हैं हम। दिस विल बी द फर्स्ट बैच, जिसमें पहली 2 क्लासेस होंगी 26 और 27 जून को। कोई 2.5 घंटे की 2 क्लास होंगी, और फिर 3 जुलाई और 4 जुलाई को फिर 2.5 घंटे की 2 क्लास होंगी, यानी हर थर्सडे और हर फ्राइडे। और 10 जुलाई और 11 जुलाई को 2.5 घंटे की 2 क्लास होंगी, यानी 15 घंटे। जी हाँ, 15 घंटे मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का पूरा इतिहास समझा दूंगा। 15 घंटे आप और मैं इकट्ठे रहेंगे और 15 घंटे सीखेंगे। ये गुरुकुल किसके लिए नहीं है, पहले तो वो देख लीजिए। कौन इस गुरुकुल को अटेंड ना करे वो पहले सुन लो मुझसे। कौन करे वो तो सब आएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन जो नहीं आएगा वो पहले सुन लो। जो क्विकली रिच होना चाहते हैं ना, ये गुरुकुल उनके लिए नहीं है। जो तुरंत पैसा बनाना चाहते हैं, प्लीज मेरे पास ना आए। हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन ना करें और अभी छोड़ दें इस मीटिंग को। आपका और हमारा जमेगा नहीं। मैं हंटिंग में विश्वास नहीं करता, मैं कल्टीवेशन में विश्वास करता हूं। हमें शिकारी नहीं बनना, हमें किसान बनना है। किसान जो फसल उगाता है और फिर आराम से बैठ के काटता है, उसको वो बनना है। जो अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को लेकर सीरियस नहीं है वो मत आए, ये गुरुकुल उसके लिए नहीं है। जिनके कोई सपने नहीं है वो ना आए। जो सब कुछ फ्री में मिल जाए ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ना आए। जो हर 2-3 महीने में कंपनी बदलना चाहते हैं वो ना आए। जो सीखने में विश्वास नहीं करते, जिनको सब पहले से आता है, भाई हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पहले से पता है आप हमसे क्या सीखेंगे। जो जिंदगी भर अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बिल्कुल ना आए। जो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल ना आए। जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा बनाना है, चाहे तरीका सही हो चाहे गलत, बिल्कुल ना आए। ये गुरुकुल उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरा गुरुकुल पाक साफ है, उसमें शानदार प्रोफेशनल लोग आने चाहिए। किन के लिए है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं वो आए, इस गुरुकुल का हिस्सा बने। जो सोशल मीडिया पर खुद का मेरी ही तरह बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं वो आए, इस गुरुकुल का हिस्सा बने। जो अपनी कंपनी के टॉप अर्नर में शामिल होना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, वो आए इस गुरुकुल में। जो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं वो आए इस गुरुकुल में। क्योंकि जब आप एक अच्छे स्पीकर बनते हो तो और पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि और स्ट्रीम कैसे बनाई जाएंगी जब आप एक सफल स्पीकर बन जाएंगे। जो आज अपनी इनकम से खुश नहीं है वो आए इस गुरुकुल में। और जिनको लगता है कि उनकी पोटेंशियल के हिसाब से कमाई नहीं हो रही, उनका भी स्वागत करता हूं इस गुरुकुल में। जो फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहते हैं, जिनको पैसे की समझाऊंगा मैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी सिखाऊंगा इस गुरुकुल में। वो आए इस गुरुकुल में। जो अपनी टीम को ऑटो पायलट मोड पर डालना चाहते हैं कि उनकी टीम उनके बिना भी काम कर सके, ये सीखना चाहते हैं, वो आए इस गुरुकुल में। जो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करना चाहते हैं अगले 1 साल में, वो आए इस गुरुकुल में। और जो चाहते हैं कि जब वो स्टेज पर हों तो दुनिया उनकी तारीफ करे, तालियां बजाती रहे, कभी रुके नहीं, उनके लिए है दोस्त ये गुरुकुल। 15 घंटे मेरे साथ रहने वाले हैं आप ऑन बिल्डिंग योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैं 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा इस 15 घंटे के अंदर। 25 टॉपिक जिसके अंदर पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग की रामायण, कुरान, गीता, बाइबल सब है। डायरेक्ट सेलिंग में इसके बाहर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक ये गुरुकुल अटेंड किया, डायरेक्ट सेलिंग के राजा बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या सीखेंगे इस गुरुकुल के अंदर। मैं आपको सिखाऊंगा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, कि किसी नए व्यक्ति को रिक्रूट कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया से कैसे रिक्रूट किया जाता है, और होम मीटिंग से कैसे प्रैक्टिकली रिक्रूट किया जाता है कि जो आदमी रिक्रूट हो वो हमेशा रह जाए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा रिटेंशन मास्टरी। रिटेंशन मास्टरी का मतलब सिर्फ जोड़ना काफी नहीं है, उसका रुकना भी जरूरी है। क्योंकि जोड़ते जाएंगे और रुकेगा नहीं कोई, आपका काम बनेगा नहीं। पूरी डिटेल में ये दोनों चीजें सिखाऊंगा कि हाउ टू रिक्रूट, हाउ टू रिटेन। सिखाऊंगा मैं आपको इसमें क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर,
कि भविष्य के लीडर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मेरी टीम में आज हजारों लीडर बने पिछले 25 साल के अंदर, कैसे मेरी टीम में आज करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, ये सब लेने वाले लोग हैं, कैसे लोगों ने मेरे साथ आज बहुत सारी बेनतहा प्रॉपर्टीज बनाई, मैं सिखाऊंगा आपको। मैं आपको सिखाऊंगा आउट स्टेशन कैसे बिल्ड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त चौथा। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने कस्बे में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं बिना घर से बाहर जाए, बिना पैसा खर्च किए। अगर आप अपने शहर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड कर सकें तो 2 साल के अंदर आपका नेटवर्क हर राज्य, हर स्टेट में हो सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा कम्युनिकेशन, जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे की जाती है, हाथ मिलाए आंखों में आंखें डालकर, कैसे सोनू सर की तरह। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप अपना कोई स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करो, हम आपकी तरह सीखना चाहते हैं बोलना, कि आप कैसे ऐसा बोले। तो मैं बोला यार अलग से तो स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करना बड़ा मुश्किल काम है, कभी मौका लगा। आज तक मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया। मुझे 25 साल हो गए सड़क पे, दुनिया में न जाने कितने लोगों ने कितने तरह के कोर्स लॉन्च कर दिए, सेल्स मास्टरी, कम्युनिकेशन कोर्स, फलाना कोर्स, ढिमकाना कोर्स, लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं आज तक। बस कुछ दिन पहले किसी ने धमका दिया बहुत अच्छे से और डांट दिया मुझे, बस आत्मा जाग गई, थोड़ा जमीर जाग गया कि नहीं, लोगों के लिए कुछ करना है। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुनी जाए और लोग आपके लिए तालियां बजाएं। मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप चैलेंज को हैंडल कैसे किया जाता है। आपका नेटवर्क बड़ा होता है, नीचे चैलेंज आने शुरू होते हैं, उसको हैंडल कैसे किया जाता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होती है ये आपको सिखाऊंगा। इवेंट कैसे मैनेज किए जाते हैं, कैसे आप अपनी टीम में 50 लोगों के इवेंट मैनेज करें, 20 लोगों के इवेंट मैनेज करें, 1000 लोगों के इवेंट मैनेज करें, 10,000 लोगों के इवेंट मैनेज करें, जिससे रिजल्ट आए। इवेंट तो बहुत लोग करते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता, तो रिजल्ट कैसे आए ये सिखाऊंगा। सोशल मीडिया मास्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9, हर आदमी सीखना चाहता है। हजारों रुपए के कोर्स है बाजार के अंदर इस तरह के, कि सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड कैसे बनाएं। अरे हम बताएंगे कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे 28 मिलियन हैं। हम बताएंगे कैसे बनाएं, क्योंकि बिलियन में व्यूअरशिप है, 3000 मिलियन की व्यूअरशिप है। हम बताएंगे सोशल मीडिया पे ब्रांड कैसे बनाया जाता है। कंपटीशन अवेयरनेस, मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको ये अवेयरनेस हो कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है अगर आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाऊंगा इसी के अंदर, कि 24 घंटे का बेस्ट यूज कैसे करें। जो काम कोई 3 दिन में कर रहा है, आप 3 घंटे में कैसे करें ये सिखाऊंगा। और 12वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस। मैं जब कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग करता हूं तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज सिखाई जाती है कि डेटा को कैसे एनालाइज करें, डेटा को चेक कैसे करें। क्योंकि अगर आपको डेटा मास्टरी आ गई, डेटा समझ में आ गया, डेटा के साथ खेलते कैसे हैं, आपका धंधा रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाएगा। ये भी सीखेंगे आप इस कोर्स के अंदर। कार्डिनल रूल्स सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के, अनब्रेकेबल लॉज ऑफ लास्टिंग सक्सेस। मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस प्लान मास्टरी, कि आप अपने बिजनेस में ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। आप ही के बिजनेस प्लान का बेस्ट यूज करके आप पैसा कैसे बना सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इनकम को मैनेज करना, एक्सपेंसेस को मैनेज करना, री इन्वेस्टमेंट करना, ये सब आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। मेरे दोस्त, ये एक कोर्स अपने आप में 10, 20, 50 MBA के बराबर होगा। डेप्थ बिल्डिंग टेक्निक, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डेप्थ ड्राइव करें। इसको हम MLM में बोलते हैं डेप्थ ड्राइव, कि जितना नीचे बिजनेस बिल्ड होगा उतना ऊपर रेवेन्यू आएगा, उतना बिजनेस स्टेबल होता है। आपके 10th लेवल पे, आपके 15th लेवल पे, आपके 20th लेवल पे जब नीचे लीडरशिप क्रिएट होती है, ऊपर सबके चेक बड़े होते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा डेप्थ कैसे बिल्ड करते हैं, प्रोडक्ट मास्टरी कैसे होती है। मैं आपको सिखाऊंगा ओनरशिप माइंडसेट कैसे होता है, कि आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको ओनरशिप सीखनी है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कर डालूंगा। जब सीख जाएंगे तो आपको मजा बड़ा आएगा ये सब करने में। मेरे दोस्त, सेल्स एक्सेलेंस पूरा 2.5 घंटा पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ इस एक टॉपिक पे 2.5 घंटा पढ़ाऊंगा। जो 6 अलग अलग वर्कशॉप है ना, उसमें 2.5 घंटे की अकेली वर्कशॉप है सेल्स एक्सेलेंस पे। ये अकेली वर्कशॉप है सेल्स एक्सीलेंस पे। और ये वर्कशॉप अगर मैं कॉर्पोरेट में लेता हूं तो एक दिन के कोई 15 लाख रुपए चार्ज करता हूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे ऑफिस में मेल करिए और पूछिए सेल्स की क्लास सोनू सर से लेनी है, हमारी तरफ से जो कोड जाएगा वो 15 लाख रुपए जाएगा। वी टीच सेल्स एक्सीलेंस फुल डे वर्कशॉप 15 लाख रुपीज। ठीक है, पूरे दिन तो नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन 2.5 घंटे में मैं उसका क्रक्स, उसका निचोड़ आपको दूंगा कि हाई इंपैक्ट सेलिंग स्किल्स क्या होती हैं, प्रॉस्पेक्ट की ना को हाँ में कैसे बदलें, सेलिंग स्किल टू सेल कोई भी प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहिए, वो आपको सीखने को मिलेगा। और आखिरी में आपको 5 चीजें सिखाऊंगा मेरे दोस्त।
डेथ ऑफ अ नेटवर्कर, किसी भी कंपनी में किसी नेटवर्कर की डेथ कैसे होती है। डेथ का मतलब वो वाली डेथ नहीं कि वो कैसे इस कंपनी से बाहर निकल जाता है, कैसे उसका पे आउट ऊपर से नीचे हो जाता है, क्या चीजें उसको नहीं करनी चाहिए। आर्ट ऑफ गोल सेटिंग सीखेंगे कि सेट कैसे करते हैं गोल। 99% लोगों को गोल सेटिंग आज तक आई नहीं, किसी ने ढंग से सिखाई ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मैंने सीखा है और धीरे 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 करते करते यहाँ पर पहुंचा हूं। पहला गोल रखा था स्कूटर का, फिर सेंट्रो का, फिर फोर्ड आइकॉन का, फिर असेंट का, फिर सिविक का, फिर सी क्लास मर्सिडीज का, फिर ई क्लास मर्सिडीज का, फिर एस क्लास मर्सिडीज का, फिर रोल्स रॉयस का। करते 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 गोल सेटिंग सीखी, दुनिया को अब सिखा रहा हूं। डिसिप्लिन सिखाऊंगा आपको, बिलीफ सिस्टम की पावर सिखाऊंगा आपको, इमोशनल रेजिलियंस सिखाऊंगा आपको, और कुछ ऐसी किताबें बताऊंगा आपको जो आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी जरूरी है और आपकी जिंदगी में भी आपके बहुत काम आएंगी।